महाराष्ट्र की राजनीति में एक चर्चा का विषय ये आज चल रहा है कि क्या ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे। दोनों ही ठाकरे बंधुओं की तरफ से ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपने गिले शिकवे को महाराष्ट्र के लिए भूल सकते हैं। अगर दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं तो ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, हम लोग उद्धव अपना शिवसेना के कार्यकर्ता है और हम लोग में एक आइडियोलॉजी है कि पक्ष प्रमुख जब भी जो भी बात करते हैं, पक्ष प्रमुख अगर उद्धव जी ठाकरे साहब डिसाइड अगर करते हैं, वो कौन से भी अगर पॉलिसी होती है, कौन से भी निर्णय होता है, उसका अनुकरण करने का काम हम लोग करते हैं। तो अगर ऊपर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राज साहब ने कुछ बात किया और उसको तुरंत उद्धव साहब ने जवाब दिया। इसके पहले ऐसा होता था कि वहाँ से कुछ बात निकलती थी और यहाँ से कुछ जवाब नहीं आता था, लेकिन साहब ने बात करने का मतलब बोला करके हुआ ऐसा नहीं। बीच में कुछ बैरिकेड्स है, कुछ पॉलिसी के ऊपर डिफरेंसेस है, वो बात पे पक्ष प्रमुख है, एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे और बात करके एक डिसाइड करेंगे। लेकिन एक मराठी आदमी करके मुंबई में जो कुछ अभी चल रहा है उसके हिसाब से मराठी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग अनसिक्योर्ड है। तो उसी हिसाब से उनकी इच्छा है कि दोनों जन एक साथ आना चाहिए। लेकिन एज अ कॉरपोरेटर करके मेरी बात यही है कि उद्धव साहब जो डिसाइड करेंगे वही हम लोग अनुकरण करने वाले हैं और उसके हिसाब से ही चलने वाले हैं। नगर सेवक के तौर पर आप नगर सेवक रह चुके हैं, इस पे सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। मैं और भी लोगों से समझूंगा कि आपकी राय क्या है, जन भावना क्या है। दोनों ठाकरे जो ठाकरे बंधु हैं, कई सालों से चल रहा है एक होने चाहिए, क्या वो एक होंगे? और एक होंगे तो क्या ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में वो समन्वय दिखाई देगा? एक होने का तो पूरे महाराष्ट्र का सपना है। एक तो होना चाहिए, क्योंकि दो कोई भी हो, ठाकरे को तो हम दिल से लगा के रखे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र की जनता ने हो, लेकिन पूरा ये जो माहौल बना है ठाकरे एक होने का, हम तो दिल से चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता भी चाहते हैं। लेकिन हमारे पार्टी प्रमुख जो है, पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे, वो जो बोलेंगे उनका जो आदेश है वो सर आंखों पर है। आप क्या कहते हैं, जन भावना क्या है? जन भावना देखो, अभी जो उद्धव साहब निर्णय लेंगे ना वही हम लोग को मंजूर रहेगा। पक्ष प्रमुख वही है। पक्ष प्रमुख के तौर पे नहीं, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अगर ठाकरे बंधु एक होते हैं तो कितनी ताकत मिलेगी उस नई युति को? अरे ताकत तो बहुत ही मिलेगी। इधर मराठी आदमी जो है ना वो उनके हिसाब से ही चलता है। ठाकरे माने सब कुछ है मराठी लोगों के लिए। बाला साहब से प्रेम करते आए हैं मराठी लोग, सब लोग। तो उस हिसाब से तो अगर दोनों जन भी इकट्ठा होते हैं तो अलग ही ये रहेगा पूरा। आपकी भावना क्या है? अभी जो ठाकरे बंधु के लिए सब लोग सोच रहे हैं, पहली बात ये ठाकरे ब्रांड है। उद्धव साहब रहने दो, नहीं तो राज ठाकरे रहने दो, ये ब्रांड है। और अभी जो लोगों को दिख रहा है कि एक साथ आने वाले हैं, तो अच्छी बात है ना, महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है। महाराष्ट्र के लिए नहीं, अभी देश में सबको पता चलेगा एक साथ आने के बाद क्या हो जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं शून्य से शून्य मिलेगा तो शून्य ही निकल कर आता है। उनके वो दिमाग की वजह से वो ऐसे बोल रहे हैं, शून्य की देखे जाएंगे ना क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एक के आगे शून्य नहीं लगेगा तो आंकड़ा बढ़ता है क्या? शून्य ही रह जाएगा ना। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या ये चुनाव का एक कोई समीकरण तो नहीं है? आपने पहला जो बोला कि बीजेपी के प्रवक्ता ने आपको बोला, प्रेम शुक्ला ने कहा कि शून्य से शून्य मिलेगा, लेकिन 1 रुपये से 100 करोड़ होने के लिए भी जीरो ही चाहिए। तो उनको ऐसा कुछ नहीं है कि शून्य से, अगर शून्य है तो बहुत महत्वपूर्ण शून्य अगर बढ़ेगा, 1 शून्य बढ़ेगा तो 10 होता है, 2 100 होता है, 3 होता है तो 1000, ऐसा आंकड़ा बढ़ेगा तो 100 करोड़ हो जाएगा। तो शून्य की कीमत बहुत है। इसके लिए वो छोड़ दो, बीजेपी क्या बोलती है, हमारे पक्ष प्रमुख बोलते हैं वही होगा। क्या ये आगामी चुनाव को देखते हुए कोई नया समीकरण तो नहीं है? ये नया समीकरण नहीं। देखो, चुनाव तो सामने नहीं है। जो चुनाव जो मेन था देश के लिए, लोकसभा वो हो गया, जो विधानसभा हो गया वो भी हो गया, और कॉरपोरेशन का तो ये लोग अभी 3 साल से हम लोग कॉरपोरेटर करके, एक्स कॉरपोरेटर करके काम कर रहे हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि अगले साल में भी चुनाव होने की शंका कम है। तो अभी ये जो 1 साल है, एक बड़ा ये है। इसमें अगर समझो इनकी, मैं पहले वापस आपको वही बोलता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिन्होंने आज पहली बार बोला कि उद्धव साहब अगर तैयार है तो हम लोग तैयार है, लेकिन इनके पार्टी की पॉलिसी में कुछ खामियां है जो आज भी हमको मंजूर नहीं है। तो ये सब साहब डिसाइड करेंगे।
साहब डिसाइड करेंगे। साहब के साथ हमारे जो नेतागण है, सचिव है, नेतागण है, उपनेता है, विभाग प्रमुख है, ये बड़ी हमारी फील्ड है, वो वही डिसाइड करेगी और आखिर में उद्धव साहब जो बोलेंगे वही होगा। उद्धव जी ने ये भी कहा कि जो दुश्मन है, यानी कि बाला साहब की शिवसेना को तोड़ने वाले, आज संजय राउत ने भी यही कहा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जो तोड़ दिया, महाराष्ट्र को जो कमज़ोर करना चाहते हैं बीजेपी, आज की बीजेपी जो महाराष्ट्र की दुश्मन है, अगर राज ठाकरे ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, अगर बंद करते हैं तो विचार किया जाएगा। क्या गलत बोला साहब ने? साहब की जगह पे कोई भी रहेगा तो भी वही बोलता था, अगर मेरा घर जो आदमी ने तोड़ा है, अगर वही आदमी के साथ आप अगर बैठोगे तो कैसा मनोमिलन हो जाएगा। तो साहब ने बोला है, बराबर बोला है। आज हमारा पार्टी चिन्ह किसने लिया? बीजेपी ने। पार्टी तोड़ी किसने? बीजेपी ने। हमारा जो नाम था शिवसेना, लिया किसने? बीजेपी ने। तो वो बीजेपी के साथ जो रहेगा वो हमारे साथ कैसा काम कर सकता है? तो साहब ने जो बोला वो वही मैं बोला ना कि दोनों भाइयों के, अगर उद्धव साहब इसके बारे में, देखो उद्धव साहब को अपना पार्टी बढ़ाना है, हमको हमारा पार्टी बनाना है, तो हमारा पार्टी बढ़ाने के लिए जो कुछ अच्छा लगेगा वो साहब डिसाइड करेंगे। आखिरी सवाल, क्या अगर दोनों ठाकरे बंधु एक होते हैं तो जो नीचे, जो मैंने सवाल अभी पूछा भी था, क्या ग्राउंड के जो कार्यकर्ता हैं, मनसे के हों या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के हों, समन्वय दिखाई देगा? देखो मैं एक बात आपको ये जगह पे बोलता हूँ, शिवसेना का जो पिरामिड है वो ऐसा है कि ऊपर जो उद्धव साहब बोलते हैं वही नीचे तक आता है। 25 साल से हम लोग युति में काम करते थे बीजेपी के साथ, जो उद्धव साहब ने बोला हम लोगों ने प्रामाणिकपणे से काम किया। जब भी बाद में जब भी हम लोग बीजेपी से छोड़ के हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा 2014 में, उद्धव साहब जो बोला वही हम लोगों ने अकेला चुनाव लड़ा। बाद में जब भी उद्धव साहब ने बीजेपी के साथ युति तोड़ के महाविकास आघाड़ी के साथ गए, हम लोग ने उद्धव साहब बोला वही किया। आज की तारीख में भी अगर उद्धव साहब डिसाइड करते हैं, लेकिन उद्धव साहब, मुझे मालूम है जितना हम लोग उद्धव साहब को जानते हैं, उद्धव साहब पार्टी अगर आगे जाएगी तो ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी मतदाता है। जो मतदाता ने इतने बुरे वक्त में हम लोग को 20 एमएलए चुन के लाए, 9 एमपी चुन के लाए, सीनेट के दोनों उम्मीदवार हमारे सीनेट पूरी चुनाव जीत के आए, पदवीधर के 2 उम्मीदवार चुन के आए, वो लाखों करोड़ों जनता ने हम लोग को वोट दिया है। तो वो वोट देते समय उनको अगर कुछ परेशानी होती है, ऐसी अगर पॉलिसी आती है तो भी उद्धव साहब क्या विचार करेंगे? उन्होंने जैसा हम लोग को वोट दिया है तो उनको विश्वास में लेके ही हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की आर्मी है, फौज है उनकी, जिनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा हम वही करेंगे। उन्होंने जो दिशा दिखाई, अगर कहा पूर्व दिशा है तो वो पूर्व दिशा है। ऐसे में अगर दोनों ठाकरे बंधु एक आते हैं, ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो दुश्मन है, अगर उन दुश्मनों के साथ उठना बैठना वो बंद करेंगे तब आगे बातचीत होगी, तो वो सही कहा। कैमरा आतिश के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.